उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश और बर्फबारी जमकर हो रही है। आज भी कुमाऊं के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के 3 जिलों नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अल्मोड़ा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गुरुवार को जमकर बर्फबारी हुई। जागेश्वर, पूना, नोला, चौपटिया, बिनसरा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। तो जमकर बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है लगातार। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि बर्फबारी और बारिश होने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में खराब मौसम सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन पहाड़ में मौसम नेताओं के लिए एक बड़ी बाधा बनती जा रही है। कुमाऊं के लिए आज होने वाली पीएम मोदी की वर्चुअल रैली रद्द कर दी गई है। अल्मोड़ा की 15 सीटों के लिए आज रैली होनी थी, लेकिन अल्मोड़ा में भारी बर्फबारी के चलते रैली को रद्द करना पड़ा है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से आज जो वर्चुअल रैली हो रही थी फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है। आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए चांदनी, जो मौसम है उसकी दुश्वारियां राजनीतिक दलों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन रही हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उत्तरकाशी और रामनगर का दौरा करना था, लेकिन आपने देखा कि लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते वो दौरा भी रद्द हुआ। आज प्रधानमंत्री की रैली थी अल्मोड़ा लोकसभा में, और अल्मोड़ा लोकसभा की जो 14 विधानसभा हैं वहाँ पर इसका सीधा प्रसारण होना था। वहाँ पर बीजेपी ने गैदरिंग का आयोजन किया था और एक विधानसभा में करीब 4 जगहों पर एक कार्यक्रम होना था। कुल मिलाकर अल्मोड़ा विधानसभा में बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा इन 4 जिलों में 56 जगहों पर यह कार्यक्रम होना था। इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। बिल्कुल सुनील, और यही देखना होगा कि जब मौसम खराब है तो कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता है, और क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी किशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। किशन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि मौसम की दुश्वारियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिससे कि चुनाव के प्रचार प्रसार में भी इसका असर दिख रहा है? क्या कहिए, एकत्रित होना था। जिले में आधा दर्जन ऐसी सड़कें हैं जो पूरे पिछले 12 घंटे से बर्फबारी के कारण बंद हैं। जेसीबी लगी हुई है। अभी यात्री ही जब उन सड़कों में फंसे हुए हैं तो भाजपा कार्यकर्ता या जनता किस तरह से मोदी को सुनने के लिए अलग अलग जगह इकट्ठे हो सकता है, इसको देखते हुए जो है रैली रद्द की गई है। आज भी जो है कई जगह जो है मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि सड़क बंद नहीं है और बर्फबारी है। बर्फबारी पहाड़ों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई है, कहीं 1-1, 2-2 फुट बर्फबारी जमी है। सड़कों को खोलने में 1 से 2 दिन अभी लग सकता है। इस कारण से माना जा रहा है कि रैली को रद्द किया गया। चांदनी, बिल्कुल, और ये भी है देखा जा रहा है किशन, क्योंकि जो प्रचार प्रसार में दिक्कतें आ रही हैं उसका लगातार सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि 12 फरवरी के बाद मौसम साफ रहने वाला है, यानी कि दूरस्थ इलाकों में भी अच्छी खासी वोटिंग हो सकती है। करीब 520 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो दूरस्थ और बर्फीले हैं। वहां के लिए एसडीआरएफ और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो रही है। पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी की बात कही है। 12-13 तक मौसम करीब करीब साफ ही दिख रहा है। 14 को जैसे मतदान की बात है तो उस दिन भी जो हमारे एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन है तो उसमें ये दिख रहा है कि जो एक्टिविटी एक पश्चिम विक्षोभ दिख रहा है 14 तारीख के आसपास में, लेकिन उसका जो असर है वो मतलब जम्मू कश्मीर या हिमाचल तक है। उत्तराखंड में असर उसका नहीं दिख रहा है। तो उसको देखते हुए जो दूरस्थ वाले और कठिन टफ एरियाज हैं उसके लिए हमने बूथों पे एसडीआरएफ की भी तैनाती की है, क्योंकि वो भी पीएसी के जवान होते हैं। तो उससे वो समस्या जिससे कि टफ एरियाज में पहुंचने में दिक्कत ना हो। चमोली के जोशीमठ इलाके में लगातार बर्फबारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि यहां प्रचार में लगी गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई हैं और बर्फबारी की वजह से भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है।
बागेश्वर में भी सियासी पार्टियां बर्फबारी के बीच प्रचार कर रही हैं। यहां कई जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लेकिन सर्द मौसम और बर्फ गिरने के बाद भी सियासी पार्टियां जोश के साथ प्रचार में डटी हुई हैं। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। यहां करीब 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। यहां तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है और कड़ाके की सर्दी के बीच सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों को भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के जवान बर्फबारी के बीच भी गश्त कर रहे हैं। चमोली की बात कर लेते हैं तो यहां भी भारी बर्फबारी हुई है। कर्णप्रयाग और गैरसैंण को जोड़ने वाला हाईवे दिवाली खाल के पास बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। हालात ये है कि गाड़ियों के टायर तक बर्फबारी में डूब गए हैं। कई फीट तक बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी लगातार स्नोफॉल जारी है। बर्फबारी के बीच चमोली जिले की कई अन्य सड़कें भी बंद हो गई हैं, लिहाजा राहत और मदद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे, नीति मलारी रोड और जोशीमठ रोड भी बंद है। रोड खोलने के लिए जेसीबी मशीनें भेजी गई हैं। नैनीताल में बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आयारपाटा में मकान के ऊपर पेड़ गिर गया है तो कई पेड़ टूटने की कगार पर भी है। लगातार स्नोफॉल से जिले धानाचूली पहाड़ पानी रोड बंद है तो नैनीताल कालाढूंगी रोड भी प्रभावित है। रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड में भी आवाजाही की दिक्कतें हो रही हैं तो रात में हैवी स्नोफॉल की चेतावनी पर प्रशासन ने अपील जारी की है। यदि कोई स्ट्रैंड हो गया है, कोई पर्यटक हमारे स्ट्रैंड हो गए हैं तो 1077 पे आप फोन करें, अन्यथा 100 नंबर पे मिलाएं। आप तक जो राहत है, रेस्क्यू है, वो जरूर आप तक पहुंचेगी। हमारा प्रयास है कि हम रास्तों को सुचारू रखें। पीडब्ल्यूडी इसमें काम कर रही है, एसडीआरएफ भी काम कर रही है। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप के आगे तो गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे बंद हो गया है। लगातार इलाके में बारिश जारी है और कई फीट तक यहां बर्फ गिर चुकी है। खरसाली, जानकी चट्टी के अलावा मुखबा और हर्षाली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ में भी भारी स्नोफॉल हुआ है। यहां पिथौरागढ़ शहर समेत पूरा जिला बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। यहां ऊंचाई वाले इलाकों में तो दिन से ही बर्फबारी हो रही थी और लेकिन शाम होते होते मुख्यालय में भी बर्फबारी होने लगी। बर्फ गिरने से पारा भी तेजी से गिरा है। फिलहाल मुख्यालय में 2 इंच के करीब बर्फबारी हुई है। वहीं मुनस्यारी, डीडीहाट, दारमा और व्यास घाटी में भी बर्फबारी जारी है। मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही विकासनगर के पर्यटक स्थल लोखंडी, खंडवा टॉप, मोइला टॉप, देवबंद और मुधेर घाटी में जारी बर्फबारी के चलते आधे फीट से अधिक की बर्फबारी हो चुकी है। लगातार जारी बर्फबारी में के चलते पर्यटकों में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। पौड़ी जिले के भी ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है, जिसके बाद बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। पौड़ी के मांडाहाल, खिरसू, थली सैंड और त्रिपाली सैंड इलाकों में खूब स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते चुनाव प्रचार में खासी दिक्कतें आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में रहेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। सीएम धामी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे। जनसंपर्क अभियान के जरिए ही लोगों से संपर्क साधेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही जनता के बीच जाकर अपने तमाम जो मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं गुरुवार को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान भी किया है और खराब मौसम के बाद भी सीएम धामी गुरुवार को हरिद्वार में रहे। यहां हरिद्वार ग्रामीण सीट पर सीएम ने रोड शो किया। लालठांग इलाके में यतीश्वरानंद के साथ सीएम ने रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के लिए वोट भी मांगे हैं। रोड शो से पहले एक इंडोर मीटिंग भी की गई है और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है। सभी से एकजुट होकर प्रचार करने की अपील की गई है। 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो 10 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा तो विकास उनकी तरफ न तो साइकिल में आएंगी, न झाड़ू में आएंगी, न हाथी में आएंगी,
ना हाथ के पंजे में आएंगी, हाथ के पंजे में तो कतई नहीं आएंगी क्योंकि वो काला पंजा है। बीजेपी ने बागी होकर चुनाव लड़ रहे नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी से 6 नेताओं को बर्खास्त किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम रुद्रपुर से सीटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल का है। पार्टी से बर्खास्त होने वालों में कर्णप्रयाग से लड़ने वाले टीका प्रसाद मैखुरी, धनौल्टी में महावीर बांगड़, डोईवाला में जितेंद्र नेगी, कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान, भीमताल में मनोज शाह, रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ठुकराल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। ये सभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बारिश और खराब मौसम के चलते आपको बता दें कि सीएम धामी ने अलग अलग सीट पर प्रचार किया है। वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में चक्राता में रहे। बारिश के बीच प्रीतम सिंह ने गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग भी की है। प्रीतम सिंह चक्राता सीट से 5वीं बार विधायक है और इस बार उनका मुकाबला इस सीट पर बीजेपी के रामशरण नोटियाल से है। लेकिन प्रीतम सिंह बारिश के बाद भी प्रचार प्रसार में जुटे रहे। रुद्रप्रयाग में बीजेपी जिला प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट ने पीएम मोदी को साक्षात केदार कहा था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इस मामले पर बड़ा हमला बोला है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा है कि बीजेपी के नेता मानसिक दिवालिया हो गए हैं। केदारनाथ की तुलना किसी से नहीं हो सकती और ये भगवान का है और केदारनाथ के लोगों का भी सीधा सीधा अपमान है। जिस भी व्यक्ति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ से अपनी तुलना की है वो किस गर्त में गया है ये यहाँ के लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। ये हमारे इष्ट, देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ में एक ही इष्ट होता है। केदारनाथ में बाबा है और बद्रीनाथ में भगवान नारायण है। उसके अलावा वहाँ कोई न इष्ट हो सकता है, न भगवान की तुलना किसी से की जा सकती है। और आगे भी खबरें जा रही हैं, हर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात करेंगे, इन दिनों नेता गांव-गांव हैं और दुख दर्द दूर करने का भरोसा जनता को दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव की दर्द दिखा रहे हैं जो तो वीआईपी लेकिन सालों से मर्ज की दूर नहीं हो सका है। चुनावी वादों के बीच नैनीताल के भूमियाधार गांव खतरे की जद में है। वीआईपी सरिता आर्य के गांव में भूधसाव लगातार हो रहा है तो सालों से डर के बीच लोग जीवन काट रहे हैं। आलू खेत, खूपी और भूमियाधार गांव की हालत ये है कि घरों में दरारें आए दिन डर पैदा कर रही है तो कई मकानों को छोड़कर लोग दूसरी जगह बस गए हैं। गांव के रास्ते हो या फिर गांव से निकलने वाली सड़क, हर जगह धसाव से लोगों में चिंता है। ये मुद्दे सुलझ जाए तो हमारा काम कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा सर, हमारा जो नीचे जो दीवार लगनी है वो पक्की हो। पलायन का मुद्दा भी नहीं है, जाएंगे कहाँ? हमें तो जाते हैं तो पूरा गांव जाएगा और पूरा गांव एक साथ देने को कोई तैयार है नहीं। कागजी कार्रवाई इन्होंने कहाँ तक करी हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो खाली आश्वासन देते हैं कि हम ये कर लेंगे। कहते हैं, करते तो कोई है नहीं हमारे लिए, तो नेता तो बहुत हैं जी, कर कुछ नहीं रहे। दरअसल गांव की समस्या 1993 से चली आ रही है। गांव की कई नाली जमीन नाले के बहाव में बह गई है। हालांकि गांव की ही सरिता आर्य के विधायक बनने के बाद गांव की उम्मीदें भी बड़ी थीं, लेकिन आज तक काम अधूरा ही रह गया। प्रदेश में एक के बाद एक कांग्रेस बीजेपी की सरकार होने के बाद भी गांव की समस्या का हल नहीं होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मान रही हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारा जो सामने खूपी वाला गांव है प्रभावित है, तो कई लोग अपना जो पैतृक उनकी ज़मीन है उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। उनकी ये समस्याओं को भी हल किया जाएगा और आगे सबको विस्थापन होगा। तो हमने बलिया नाला से लेकर खूपी के लिए इस बारे में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा है कि निश्चित तौर पर हम किस तरीके से, इसके साथ साथ विस्थापन भी एक विकल्प हो सकता है। हमने खूपी के लोगों से भी बात की थी कि अगर कहीं ना कहीं देर सवेर अगर इस पर कोई हमको ठोस हल नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि बेहतर सुसज्जित व्यवस्थित जगह पर हम उनका विस्थापन कर पाएं। बहरहाल चुनाव के वक्त नेताओं को फिर इस गाँव की याद आने लगी है और इन सब को मुद्दा बनाकर वोट भी मांगा जा रहा है। कब गांव की सुरक्षा का कार्य होगा और कैसे विस्थापना के लिए ठोस नीति तैयार होगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।